बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स की तरफ से आज बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई थी 26वीं तरमीम की आइनी हैसियत के ख़िलाफ़, और बहस के बाद आखिर इस बेंच ने उनको एडमिट किया है। लेकिन सबसे अहम स्टेप जो था इस बारे में वो ये था कि हम चाहते हैं कि ये सारी पिटीशंस जो हैं फुल कोर्ट के सामने लगें, क्योंकि इससे पहले जो भी नज़ीर है हमारा प्रेसिडेंट है, चाहे वो 18वीं तरमीम थी या वो 21वीं तरमीम थी, दोनों फुल कोर्ट ने सुन के डिसाइड की थी 2010 और 2015 में। ये बात उनको हमने कही है कि आप इसको फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेजें। उन्होंने ये हमारी एप्लीकेशन फुल कोर्ट बनाने के लिए एडमिट की है, उस पर नोटिस जारी किया है। इसी तरह हमारी एप्लीकेशन थी कि ये केस जो है लाइव स्ट्रीमिंग हो, यानी ये ओपन हो पब्लिकली, जैसे पहले कुछ केसेस में जो कार्रवाई अदालत की है वो सारे टीवी नेटवर्क पे दिखाई जाती थी। हमारा यही मुतालबा है कि इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है इस केस की, क्योंकि 26वीं तरमीम एक आइन पर बहुत बड़ा डाका मारा गया है और उससे कोशिश की गई है आज़ाद अदलिया को तबाह बर्बाद करने की। इसलिए ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इस 26वीं तरमीम को ख़त्म करें, ताकि एक दफ़ा फिर आइन अपनी असली शक्ल में वापस आए और इसी तरह जो अदालतें हैं वो आज़ाद हों और आज़ादी से अपने फ़ैसले कर सकें। तो इसलिए ये केस में एडमिशन हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब आबिद ज़ुबैर साहब से, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जी, वो इस बारे में मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हामिद ख़ान साहब की बात की तायीद करता हूँ। हम लोग पाकिस्तान बार के में कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने भी पटिशन दाखिल की, और बलूचिस्तान बार की तरफ से शफ़कत चौहान साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी। देखिए, इसके अंदर मेन मुद्दा जो है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, इसने बिल्कुल आइन के ऊपर एक कदगन लगा दी है। आज़ाद अदलिया का मतलब है कि आज़ाद अदलिया हो जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट भी सही हो। और आप देख रहे हैं किस तरह के जजेस, किस तरह से जज अपॉइंट हो रहे हैं कि पार्लियामान और एग्जेक्टिव की वहाँ अक्सरियत हो गई है, और पाकिस्तान बार के भी मेंबर जो हैं वो उनके साथ चले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट होते हैं। जो चीफ जस्टिस या जजेस का नाम देते हैं वो अपॉइंट ही नहीं होते लोग। तो ये इससे आपने अपनी अगर अदलिया को भी अपने एक पॉलिटिकली अपने ताबे कर लिया तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। और वो आपके जो 77 केसेस होते हैं वो सारे हुकूमत के ख़िलाफ़ होती हैं, पटिशन्स हुकूमत के उसके एक्शंस के ख़िलाफ़। अब वही एक जुडिशल कमीशन में जिनमें उनकी अक्सरियत है पार्लियामान के मेंबरान की और इसकी एग्जेक्टिव की, वही अब बेंचेस बनाएंगे, अब उसी के सामने केस चलेगा, तो किस तरह से ये इंसाफ होगा। हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करते हैं, इसलिए हमारा मुद्दा यही है कि इतनी बड़ी आइनी तरमीम है जिसमें पूरा कोर्ट सुने, जिसमें बशमूल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस सुने उसको और फैसला करें कि क्या ये आइनी तरमीम और ये जो जुडिशल कमीशन 191A और 202A है, और जजों का एवेल्यूएशन होगा हाई कोर्ट के जजों का, वो सही काम कर रहे हैं नहीं, इस तरह से क्या ये आइन को तबाह कर दिया गया, आज़ाद अदलिया को तबाह कर दिया गया है, और क्या इस मुल्क के ऊपर अगर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारी ये जद्दोजहद है और हम आपका भी शुक्रिया करते हैं, आपने हमारा हमेशा साथ दिया है। ये बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कम्प्लीटली डेलिबरेटली ख़त्म किया गया है, और इससे जो जुडिशरी का पिलर है उसको गिरा के एक रास्ता खोल दिया गया है एग्जेक्टिव का कि वो पूरी तरीके से जुडिशरी को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी को ले आया जाए। लिहाजा ये किसी सूरत इस अंदाज में ना निज़ाम चल सकता है, ना पाकिस्तान का आइन इस शक्ल में कायम रह सकता है। असल हालत में आइन को लाने के लिए, कायम रखने के लिए ये सारी जो पटिशन्स हैं, और ये इतना अहम इशू है कि ये कोई और जो है इसके लेस दैन द फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको सुने और इसके ऊपर एक भरपूर डिटेल जजमेंट आए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, क्योंकि निज़ाम हुकूमत का चल नहीं सकता इस तरीके से। सबसे पहली बात तो ये है कि
आईन पाकिस्तान की प्रीएम्बल में अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और मेरा ख़्याल है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए। ये इज़्ज़त कोई चीफ़ जस्टिस बनने से नहीं मिल जाती, ये इज़्ज़त होती है कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े होना। आज उनके पास जो पटिशन लगी थी, उन्होंने ठीक कहा है कि एक एग्जेक्टिव आर्डर क्या जुडिशियल आर्डर को सेटिस्फाइड कर सकता है, और 26th अमेंडमेंट में जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन किया गया था, ये उसके बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो आज के आर्डर से फुल कोर्ट बनाना और उसको देखना फुल कोर्ट के ज़िम्मे कर दिया है, और उसका जो आर्डर था जो नज़र अब्बास के ख़िलाफ़, उसको विड्रा करना बिल्कुल ठीक है। अब फुल कोर्ट देखेगी कि जो एक कमेटी बनाएगी, क्या एग्जेक्टिव कमेटी जुडिशियल आर्डर को सेटिस्फाइड कर सकती है। इस पे एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं कि एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए जुडिशियल आर्डर को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम इस अमेंडमेंट जिसके लिए हम कहते हैं कि हाउस भी कंप्लीट नहीं था, जिस तरीके से हाउस को कंप्लीट किया गया, जिस तरीके से वहाँ एक सेनेट KPK की सेनेट भी मौजूद नहीं थी। जब हम 26th अमेंडमेंट को नहीं मानते तो उसके बाद जो अमेंडमेंट की गई, उस असेंबली को कोई नहीं मार रहा, उस हाउस को कोई नहीं मार रहा, उसके तहत जो 26th अमेंडमेंट की गई और जिस बेंच में आज मार्क की गई है, क्या वो बेंच उसका बेनिफिशरी नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार के सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, हमारी तमाम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी तमाम वकला की पटिशन ये हैं कि इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट ही देखेगी कि ये आइनी क्वेश्चन है कि आया 26th अमेंडमेंट है, क्या वो आइन के बुनियादी ढांचे, हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसके लिए फुल कोर्ट बनाई जाना बिल्कुल ठीक है, और यही फुल कोर्ट देखेगी कि आया जिसने एग्जेक्टिव कमेटी ने नोटिस दिया है, इसको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी होने चाहिए या नहीं। क्या आपके इल्म है 26वीं आइनी तरमीम को हमने चैलेंज कर रखा था, मैं ख़ुद एक पटिशनर था उसमें, अलॉन्ग विद सरदार अख्तर मेंगल साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, मोहसिन दावड़ साहब, और वो आज आइनी बेंच के सामने लगी हमारी पिटिशन, और वहाँ पर हमने यही इस्तदा रखी कि सबसे पहले ये फ़ैसला किया जाए कि क्या मौजूदा आइनी बेंच इस पिटिशन को सुनने की जुरिस्डिक्शन भी रखता है। अगर वो ये फ़ैसला करते हैं कि वो इस पिटिशन को सुनेंगे, तो क्या उनका ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। इस वक्त मुल्क में बुनियादी मसला ही ये है कि 2 सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही हैं, एक आइनी सुप्रीम कोर्ट और एक गैर आइनी सुप्रीम कोर्ट। 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ये जो 2 सुप्रीम कोर्ट्स हमारे सामने रख दी गई हैं, इससे पूरा निज़ाम इंसाफ क्रिपल हो गया है। और क्या एक ऐसा आइनी बेंच जो खुद 26वीं आइनी तरमीम का प्रोडक्ट हो, बेनिफिशरी हो, क्या वो ये केस सुन सकता है। तो आज हमारे वकला ने यही इस्तदा रखी आइनी बेंच के सामने कि जनाब ये केस फुल कोर्ट में जाना चाहिए। फुल कोर्ट अगर इन दरखास्तों को सुनेगी तो तभी हमें भी इत्मीनान होगा बतौर पिटिशनर्स, मुल्क और कौम को भी इत्मीनान होगा। और अगर फुल कोर्ट इस मामले को नहीं सुनती और आइनी बेंच ही इसको लेकर आगे चलता है, तो फिर लीगल फ्रेटर्निटी में भी इस पर आवाज़ें उठेंगी और पाकिस्तान में भी लोग इसको उस क्रेडिबिलिटी की नज़र से नहीं देखेंगे जो क्रेडिबिलिटी की नज़र इस आइनी अदालत को दरकार है। तो ये इस्तदा हमने रखी, 3 हफ्तों की तारीख दे दी गई है। मेरा तो ख्याल था कि ये मामला इतना अहम है कि इसको जल्दी सुना जाएगा, इसको इतना डिले नहीं किया जाएगा, और इस एक नुक्ते का फ़ैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए। पूरी कौम नज़रें लगा कर बैठी है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो दीगर आला अदालतें हैं उनमें किस तरीके से कोर्ट पैकिंग की जा रही है। पूरे पाकिस्तान में हम सुनते थे, कहते थे कि जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, इंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन आज जज साहिबान पूरे मुल्क में इस 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में भर्ती किए जा रहे हैं। और ये भर्तियों का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकना। ये भर्तियाँ जब हाई कोर्ट्स में मुकम्मल हो जाएंगी
तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंचेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी भर्तियां होनी है। तो इससे पहले कि पूरा निज़ाम इंसाफ बैठ जाए, इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाए, एनाकी की तरफ बढ़ते हुए इस मुल्क को अगर रोकना है, माशरे को अगर रोकना है, तो जल्द अज जल्द फुल कोर्ट बैठे और इस मामले का फैसला करे कि क्या 26वीं आईनी तरमीम आइन और कानून के दायरे में रहकर की गई, क्या पार्लियामेंट का वजूद मुकम्मल था, खैबर पख्तूनख्वा को उसके हक से महरूम नहीं किया गया, क्या मेंबरान के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे वोट नहीं लिए गए। ये जितनी जल्दी ये चीज़ें तय हो जाएंगी, उतनी जल्दी हम मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकेंगे। अगर ये ऐवान, अगर ये पार्लियामेंट लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट होती तो उसके किए गए फैसले सर आंखों पर, जो पार्लियामेंट फॉर्म 47 के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर ठोसी गई हो, उसको हम कैसे नुमाइंदा पार्लियामेंट तस्लीम कर लें। वो पार्लियामेंट जिसका वजूद मुकम्मल ना हो, खैबर पख्तूनख्वा को अपनी नुमाइंदगी से उस आइनी तरमीम के लिए वोट डालने के हक से महरूम रखा गया, जिस तरीके से लोगों से वोट्स ली गई, फिर रिजर्व सीट्स का फुल कोर्ट का फैसला अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, हम इस पार्लियामेंट को कैसे नुमाइंदा पार्लियामेंट तस्लीम कर लें। अगर ये पार्लियामेंट नुमाइंदा पार्लियामेंट होती तो हम ज़रूर तस्लीम करते। बिलावल भुट्टो साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि यह पार्लियामेंट नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट लोगों के ऊपर मुसल्लत की गई पार्लियामेंट है और इसकी किए गई तरमीम या कानून साजी इसकी कोई इखलाकी है। 26वीं आइनी तरमीम में यह बात भी तय कर दी गई, टू आवर अटर सरप्राइज, कि जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होता तो पुराने ही चलेंगे। अब जो इलेक्शंस कराए गए, जिस तरीके से इलेक्शंस कराए गए, वो इलेक्शंस ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस हैं। देखें, 2018 के इलेक्शन भी फेयर इलेक्शन नहीं थे, उन इलेक्शंस में भी आरटीएस को फेल करना पड़ा, लेकिन ये 2024 के इलेक्शन 2018 से भी बदतर इलेक्शंस थे। हमने अगर इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है तो जो सिविलियन स्पेस हम सीड कर चुके हैं, ये जो हाइब्रिड का नाम हमारे सामने आ गया, हाइब्रिड प्लस का निज़ाम सामने आ गया, इसने पूरे मुल्क की गवर्नेंस को क्रिपल कर दिया है। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, बाकी पूरा मुल्क आपका पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है। इन चीज़ों को ठीक करने का सिर्फ एक वाहिद तरीका है। वो कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की सिंपल सॉल्यूशंस हुआ करती हैं, और सबसे सिंपल सॉल्यूशन पाकिस्तान को ठीक करने की ये है कि आप लोगों को फैसला करने दें कि वो किसको हुक्मरान चुनते हैं। ये बंद कमरों में बैठकर फैसले करके लोगों के ऊपर थोपना बंद करें। यही एक सिंपल सॉल्यूशन है कि लोगों की वोट, उनकी राय को एहतराम दें। ये इस मुल्क की सिंपल सॉल्यूशन है और इसी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। झगड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, झगड़े खत्म तो नहीं हो रहे हैं। जिस जगह पर हम सब खड़े हैं, इसी का हाल आप देख लें कि पिछले 2-3 सालों से सुप्रीम कोर्ट क्या तस्वुर पेश कर रही है लोगों के सामने। आज भी सुप्रीम कोर्ट आप कवर करते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्या आज एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट आपके सामने मौजूद नहीं है? जब इंसाफ के इदारे तकसीम हो जाएंगे तो हम उनसे इंसाफ की कैसे तवक्को करेंगे? तो इन झगड़ों को ख़त्म करने का एक वाहिद तरीका यह है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़े ख़त्म करने का भी तरीका यह है कि फुल कोर्ट बनाई जाए और फुल कोर्ट इस मामले को सुने और फिर वो जो भी फैसला करे, चाहे वो फिर हमारे खिलाफ आए, हमें काबिल कबूल होगा। इसलिए काबिल कबूल होगा कि हमने चीज़ों को कहीं ना कहीं पर ख़त्म भी करना है। अगर आज मैं खड़े होकर ये कहता हूँ कि जी फुल कोर्ट का फैसला भी अगर मेरे खिलाफ आया तो मैं नहीं मानूंगा, ये कोई बात नहीं। फिर हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारे खिलाफ आए या हमारे हक में आए, लेकिन फैसला फुल कोर्ट करे। मुझे तो एक और भी खदशा है कि जो कोर्ट पैकिंग पूरे मुल्क में हो रही है, इधर से शायद फैसला आ जाए। विशफुल थिंकिंग है मेरी कि चले फुल कोर्ट बनाते हैं, फैसला सुन लेते हैं, फुल कोर्ट आपकी बात मान लेते हैं, फिर कहीं ऐसा ना हो कि 12 जज यहां पर नए भर्ती कर लें और वो 12 जज फिर उसी फुल कोर्ट का हिस्सा हो। मुझे तो ये खदशा है। तो अगर हमने इस मुल्क को एनाकी से बचाना है, पॉलिटिकल क्राइसिस को समेटना है, तो फिर चीज़ें कुछ असूलों के मुताबिक करनी पड़ेंगी। फुल कोर्ट भी बनाएं और फिर यह भी नहीं होना चाहिए कि नए भर्ती किए गए जजेस
वो फिर उस फुल कोर्ट का हिस्सा हो। ऐसी ये फिर फुल कोर्ट हमें काबिल कबूल नहीं हो। इसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज फिर इसके ऊपर एहतजाज करेंगी कि जनाब ये कौन सा तरीका है कि एक तरफ आप फुल कोर्ट बनाते हैं लेकिन उसका बैलेंस चेंज करने के लिए 12 या 15 नए जजेस उसमें बिठा देते हैं। तो ये हमें फिर काबिल कबूल नहीं होगा।